नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप राष्ट्रपति जब पहले कार्यकाल में थे तो उस दौरान भी खूब ये चर्चा होती थी कि मुस्लिम देशों के लिए काल है ट्रंप। अब जब ट्रंप दोबारा लौटे हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से बवाल भी हो रहा है, विवाद भी हो रहा है। अमेरिका को लेकर सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है मुस्लिमों को लेकर जो कि बड़ा खतरनाक फैसला है और इस फैसले से दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज की तो हालत फिलहाल खराब ही हो गई है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा ऐसा फैसला है जो कि ट्रंप ने ले लिया जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ सकता है, अरब देशों की मुश्किलें, सांसें अटकी हुई हैं? ट्रंप ने किसी रिलीजन को लेकर नहीं बोला है। ट्रंप ने सिर्फ एक आदेश दिया है कि उन देशों की एक लिस्ट बनाओ जहां के लोग आते हैं तो उनको थोड़ी ज्यादा कड़ाई से पूछताछ वगैरह होती है। आपने सुना होगा, पाकिस्तान के कई वीडियोस में देख रहा था कि भारत का कोई जाए और वो कह दे कि मैं इंडिया से आया हूं, हिंदू हूं, तो उसको बड़े इज्जत के साथ जांच वाच करते हैं, पर ले जाते हैं। पाकिस्तानियों की पूरी पतलून उतरवा लेते हैं, नंगा करके उनको जांच करते हैं जी, क्योंकि वो खतरनाक देशों की श्रेणी में हैं। ट्रंप ने कहा कि उन देशों की लिस्ट बनाओ जो अमेरिका के नजर में खतरनाक देशों की श्रेणी में है और वहां के जो लोग आएंगे अमेरिका में, बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, लिस्ट तो बनाने के लिए कह दिया, लेकिन ब्रिटेन और मुस्लिम देशों में रह रहे जो लोग आएंगे उनकी जांच ज्यादा तेज होनी चाहिए। यहां ब्रिटेन के भी मुस्लिम जो आएंगे उनकी भी जांच होगी। नहीं होता है वो। अगर आप ऐसे जो अमेरिका गए हैं जो लोग और जिनसे बातचीत होती है, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार वहां हैं, जैसे ही आप अपने नाम में मोहम्मद वगैरह या अहमद वगैरह लगाएंगे ना, तो फिर आपको तरीके से जांच करते हैं, क्योंकि साख ऐसी बनाई है ना। वो जाएंगे अमेरिका में नौकरी करने, वो रोजगार के मारे जाएंगे कि किस तरह परिवार पाले, पेट पाले जी, और वहां जाके शरीयत लागू करना शुरू कर देते हैं। एक बार एंट्री मिल गई ना तो फिर अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो या जो भी छोटे, वही मैं कह रहा था, 9/11 भी मतलब कभी नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप के जहन में वो बसा हुआ है कि 9/11 ये कौम कभी भी कर सकती है। नहीं, 9/11 ही नहीं, बहुत सारे, जो बॉस्टन में जो हुआ था, एक रिले दौड़ हो रहा था, वहां जो बम धमाका हुआ था, अमेरिका में जो भी हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं हुई, सब में सब सारे के सारे जुड़े हुए हैं किसी न किसी इस्लाम के साथ, इस्लामिक जिहादी के साथ। तो ऐसे लोगों को अमेरिका में दाखिल होने से पहले तो तरीके से जांच होनी चाहिए, और सिर्फ अमेरिका नहीं। अभी आपको पता होगा कि ट्रंप ने अपने दक्षिणी बॉर्डर पे, यानी जो मैक्सिको की मैक्सिको की सीमा है, बॉर्डर जो है जी, वहां पे फौज उतार रखी है। हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। बोला कि ये अमेरिका है, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि जो आ रहा है वो मुंह उठा के घुसा चला रहा है। उस आदेश और फैसले में यह भी है कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग अलग से अच्छे तरीके से की जाए। बिल्कुल। और अभी जब इजराइल फिलिस्तीन का हुआ, जंग चल रही थी, जो गाजा पे बमबारी हो रही थी, तो आपने देखा होगा अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में जय फिलिस्तीन कर रहे थे। तो वो तो बाइडेन से कर रहे थे, अब आ गए हैं ट्रंप, अब करके दिखाओ, वापस उठा के फिलिस्तीन में छोड़ाएगा कि जाओ लड़ो जंग, तुम्हारा भी अरमान पूरा हो और अमेरिका में भी शांति। तुम्हें बहुत फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है ना, तो अमेरिका में रह के क्या सपोर्ट कर रहे हो? जाओ फिलिस्तीन में हम छोड़ आते हैं, करते रहना, लड़ते रहना वहां से। और यही करना चाहिए हर देश को। लेकिन तुमको बहुत ज्यादा मुस्लिम ब्रदरहुड की परवाह है, तुमको अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है, हमास का सपोर्ट करना है, तो भारत में रह के, अमेरिका में रह के क्या कर रहे हो? जो भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करता हुआ मिले उसको फ्लाइट में बैठा के वापस फिलिस्तीन डालना चाहिए। लेकिन इससे इस्लामोफोबिया का खतरा नहीं बढ़ेगा अगर इतनी सख्ती ट्रंप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ब्रिटेन के भी पीएम का बयान आया, स्टारमर का, इसके अलावा तमाम ब्रिटिश नागरिकों का बयान आया जो कि मुस्लिम है, अरब कंट्रियों का भी कहना है, वहां के पत्रकारों का भी कहना है, इससे इस्लामोफोबिया बढ़ सकता है। एक बात मैं बताऊं रोहित, इस्लामोफोबिया का नाम आपने सुना है? कभी हिंदू फोबिया क्यों नहीं होता, या क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं होता, या बौद्ध फोबिया, पारसी फोबिया, इस तरह के शब्द का नाम सुना है कभी? बताइए। बिल्कुल नहीं, ऐसे सब कि इस्लामोफोबिया एक शब्द है जो पूरी दुनिया में घूमता रहता है। अरे ये मतलब इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम से सारे लोग परेशान है भाई। आपके लक्षण ठीक नहीं है। आप जहां जाओगे, जिस देश में जाओगे, बम रख के फट रहे हो जहां के तहां। लंदन के ट्यूब ट्रेन में फट रहे हो,
अमेरिका के बॉस्टन में फट रहे हो, भारत के मुंबई अहमदाबाद में फट रहे हो। कौन सा ऐसा देश बचा है जहां बम बन के नहीं फट रहे हो? फ्रांस में आप जाके पता चला ट्रक चढ़ा दे रहे हो वहां के लोगों पे। अरे उत्पाती हो आप। शांति से रहना इस्लाम में है ही नहीं। और इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम से लोग नहीं डर रहे हैं। मतलब मुसलमानों से और इस्लाम को मानने वालों से पूरी दुनिया के लोग दहशत में हैं। अच्छा पंकज जी, और जो मैं बताऊं कौन अरब सा ऐसा देशों, देश है बताइए। नहीं, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मंच पे खड़े होकर कहा कि हमारे देश में आतंकवाद नहीं है क्योंकि हमने मुसलमानों को एंट्री नहीं दी है। बिल्कुल। अब बताइए, फ्रांस का हाल देख लीजिए, आंकड़े जर्मनी निकाल का के। हाल देख लीजिए, जहां पर एंट्री मिले वहां पर बवाल किस तरीके से हुआ। लेकिन मैं आऊंगा अरब देशों की तरफ से। यह कहा गया, दरअसल अरब देश के जो रिफ्यूजी रहते हैं अमेरिका में, उनकी वकील हैं एक दीपा अलागिसन। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप का फैसला है, ये 2017 वाला फैसले से भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप इसके सहारे मुस्लिमों को देश से बाहर कर देंगे आने वाले वक्त में। मैं तो इतना जानता हूं कि भूखमरी के शिकार मुस्लिम देशों के लोग नाव में, जहाजों में भरकर इटली में जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, यूरोप में फैल रहे हैं, फिर वहां से अमेरिका जा रहे हैं। और ये जा क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको अपने देश में बहुत ज्यादा समस्या है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं भूखमरी है, रोजगार नहीं है, इन सब वजहों से। अरे जहां जा रहे हो अच्छा समझ के जा रहे हो ना, वो सोसाइटी तुमसे अच्छी है तो उस सोसाइटी के तौर तरीकों को अपनाओ। बिल्कुल। तुम जाना है तुम्हें जर्मनी, क्योंकि वहां हर किसी को रोजगार है, हर किसी के पास पैसे हैं, लेकिन वहां जाके फिर बना देना है सरिया। तो सरिया तो अफगानिस्तान में है ना, फिर कहां गए अफगानिस्तान से जर्मनी? क्यों गए? अफगानिस्तान में सरिया लागू है तो बहुत बढ़िया चीज था, तो वहां से भाग के चले गए जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। और अमेरिका, पूरी इंग्लैंड दुनिया में और फैलना है जर्मनी, ना, पूरी दुनिया में फैलना है ना। अरे फैल के करना क्या है? मान लिया कि सारे देशों को मुसलमान बनाना है, उसके बाद क्या करना है? आपस में लड़ना है। हो सकता है कि गजवाए हिंद से आगे गजवाए दुनिया का कोई सपना हो। नहीं, गजवाए दुनिया क्या होगा? सारे मुसलमान बच जाएंगे। अरब में सारे मुसलमान तो है ही। वो अब वहां गजवाए किसके साथ कर रहे हैं? ईरान के साथ सऊदी अरब लड़ रहा है कि शिया सुन्नी? अब जब सुन्नी जहां पे सिर्फ है, वहां की मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में सिर्फ सुन्नी है। पाकिस्तान में तो देवबंदी, पिछले साल जुलाई अगस्त से शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही, 150-200 लोग मर भी गए अभी तक। और पाकिस्तान में 90% अब सुन्नी बच गए। 85% थे, 5% शिया दूसरे देश चले गए। अब जब सुन्नी बच जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे कि बरेलवी हो या देवबंदी हो, जब फिर एक बच जाएंगे। दुनिया में एक कहावत है कि मुसलमान अगर आखिरी वो बचेगा ना तो अपने हाथ पैर से लड़ाएगा, एक दूसरे के साथ जिहाद करेगा। वो शांति के साथ रह ही नहीं सकता भाई, फितरत ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि एक मुसलमान शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। चलिए आखिरी सवाल, वो जहां रहेंगे किसी न किसी को छुट्टी काटते रहेंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल पंकज जी, ये बताइए मुझे कि ब्रिटेन के या दुनिया भर के अरब देशों के मुस्लिम जो जाएंगे अमेरिका, उनकी जांच तो होगी, भारत वाले मुस्लिम जो जाएंगे उनकी उसी तरीके से जांच होगी? अब लक्षण खराब रहेगा तो जांच होगी। अगर ISIS में जाके शामिल होंगे केरला से, और पता चला कि असम से जाके अलकायदा में शामिल होंगे और बंगाल से जाके बांग्लादेश के जिहादियों का सपोर्ट करेंगे तो होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि जहां उत्पाती जाए, एंटी सोशल एलिमेंट जाए, सबसे पहले तो उसको बॉर्डर पे ही रोक दो। बिल्कुल। फिलहाल घुसते वक्त कहेंगे कि मेरे घर में खाने को दाना नहीं है, हमको किस तरह शरणार्थी का दर्जा दे दीजिए। और जब शरणार्थी बन जाएंगे तो कहेंगे कि अब इस्लाम का साम्राज्य स्थापित फिर हक फिर अधिकार पे जूता खोल के। वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक बात कही कि 10% आते हैं तो रहने के लिए मांगते हैं, 20% आते हैं तो फिर वोट का अधिकार मांगते हैं, 30% होते हैं तो फिर जमीन का अधिकार मांगते हैं, और 30 से प्लस होते हैं तो फिर एक देश मांग लेते हैं। अच्छा एक बार बताइए ना, भारत में इतना बड़ा भारत है, यहां दुनिया के सारे रिलीजन हैं और लगभग सारी भाषाएं। कभी सुना है कि पारसी लोग अलग जिहाद कर रहे हैं, रोड पे पत्थर फेंकते चल रहे हैं, या ईसाई लोग कर रहे हैं, या बौद्ध, जैन, सिख, कोई भी? ये भी तो अल्पसंख्यक है ना देश के। कभी देखा है कि वो ट्रकों में आग लगाते हुए घूम रहे हैं? बिल्कुल। इनके साथ क्या समस्या है भाई? और ये इनके लक्षण गलत रहेंगे, उनकी जांच होगी। नहीं, ये दुनिया भर में समस्या है। पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती थी, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज पता चला कि आधे पेरिस को ये बुर्का पहना के घुमा रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं तो भीड़ जहां चलोगे बाजार में ट्रक घुसा देंगे।
और रौंद डालेंगे। ये क्या फितरत है? वहां इराक में आप तो जर्मनी में बच्चियों देखिए, की शादी की उम्र 9 साल कर दी गई है। अब बताइए, ब्रिटेन में गए हैं, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग बना दिए हैं। इससे जो तो कि अच्छा जिसको white तानाशाह बच्चियां हैं। कहते रहे सद्दाम हुसैन वो था। 18 साल कम से कम लड़कियों की उम्र थी शादी की। लड़कियों को सद्दाम कराटे हुसैन- सीखने के लिए उसने कह रखा था, अदर एक्टिविटीज कहता था सीखें लड़कियां हमारी। अब तो 9 साल में बता 9 साल में मुझे तो लग रहा है प्यूबर्टी भी नहीं आती 9 साल में, और उसमें शादी की बात हो रही है। सद्दाम हुसैन वाज प्रोग्रेसिव लीडर, उसको अमेरिका से पटी नहीं, अमेरिका ने उसे हटा दिया। मैं एक बात बताऊं, अरब के भी कुछ देश हैं जो कि रिफॉर्म कर रहे हैं अपने यहाँ, सऊदी इस्लाम अरब को को लेकर देख रिफॉर्म लीजिए, कर रहे हैं सोसाइटी। एमबीएस सऊदी देखिए, अरब हो गया, एमबीएस किस कतर तरीके होगा, से रिफॉर्म करते जा रहे हैं। हाँ, यूएई हो गया वगैरह, ये सब देश रिफॉर्म कर रहे हैं। दुबई तो कह और रहा है कि अरब भाई के- मैं मॉल भी खोलूंगा, मैं मंदिर भी खोलूंगा, मैं पब भी खोलूंगा। जिनको मंदिर जाना है मंदिर जाएं, जिनको पब जाना है पब जाएं, जिनको मॉल जाना है मॉल जाएं। जिसको और मैं बताता हूं, अरब के ही सऊदी अरब के एक बड़े नेता जो कि हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था हम तो अपने यहाँ सुधार कर लेंगे, लेकिन हमारा जो कचरा है जिसे हमने अपने यहाँ से भगा दिया, वो यूरोप में जाके गंद फैला रहे हैं, अमेरिका में फैला रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए ठीक है पंकज जी, इसीलिए ट्रंप ने ये आदेश जारी किया है कि जो भी आएगा बाहर से, खासकर अरब देश से या अलग अलग देशों से जो मुस्लिम लोग आएंगे, उनकी जांच, उनकी स्कैनिंग अच्छी तरीके से होगी। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वालों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा जाएगा उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, और खतरा ना बढ़े अमेरिका में, इसलिए यह जांच जरूरी है। ट्रंप सरकार का यह फैसला बहुत बड़ा है। दुनिया कह रही है कि इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, लेकिन पंकज जी ने बताया कि खतरा किससे है। फिलहाल पंकज जी, इस चर्चा में जोड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।